जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। संगत जी, ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें कभी भी अपने इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके हमें सत्संग सुनने चाहिए और सुनाने चाहिए, क्योंकि संगत जी गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला और सत्संग सुनाने वाले का भी भला, दोनों का ही कल्याण होता है, जो सत्संग सुनता है और जो सुनाता है। और संगत जी हमेशा गुरु जी यही चीज़ बोलते थे कि अपना जो सत्संग है वो शुरू से शुरू कर, क्योंकि संगत जी जब हम अपनी जर्नी बताते हैं, गुरु जी यही चीज़ कहते हैं कि अपनी जो जर्नी आप शेयर कर रहे हैं ना, वो शुरू से शुरू करो, ताकि जो संगत हैं, जो सुनते हैं, तो उनको भी आपका पूरा एक्सपीरियंस पता चले, आपका पूरा जो सत्संग है वो पता चले, और आपके सत्संग के थ्रू सामने वाली जो संगत सत्संग सुन रही है उनको कोई ना कोई रिप्लाई ज़रूर मिले, कोई ना कोई आंसर ज़रूर मिले। इसलिए संगत जी हमेशा जब भी आप अपना सत्संग शेयर करते हैं तो पूरा सत्संग शेयर करें, और जब सुनते हैं तो सत्संग को बहुत ध्यान से और पूरा सुने, क्योंकि संगत जी हमें गुरु जी बहुत उसमें इशारे देते हैं, हिंट देते हैं। क्योंकि संगत जी हम लोग ना बहुत अनजान हैं कि हमें चीज़ें अभी लगता है कि अच्छा ये चीज़ मेरे सामने आ रही है तो कि हर किसी के लिए होगी, ये वो हो सकता है, लेकिन संगत जी हमें ये नहीं पता ना कि गुरु जी ने हमें क्या बताना है, गुरु जी हमें क्या बताना चाहते हैं। इसलिए संगत जी जब भी आपके सामने गुरु जी के सत्संग आते हैं, मैसेज आते हैं, तो उनको बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि वो हमारे लिए ही है। तो चलिए संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा है आंटी जी ने, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। और संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, आज गुरु जी के आदेश से मैं अपना सत्संग आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अगर मुझसे इस सत्संग को लिखते हुए कोई भी गलती होती है तो प्लीज़ आप सभी और गुरु जी से मैं बहुत 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 क्षमा मांगती हूँ। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मुझे नहीं पता कि सत्संग कैसे लिखते हैं और कैसे बोलते हैं। जैसे जैसे गुरु जी मुझे आदेश देते जाएंगे ना संगत जी, मैं वैसे वैसे आपके सामने अपना सत्संग शेयर करती जाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत सत्संग को शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इस प्रकार मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। मैं गुरु जी के साथ संगत जी 18 सितंबर 2022 से ही जुड़ी हूँ। इससे पहले मैं शिव जी को बहुत मानती थी, जिस कारण मैं पहले से ही गुरु जी से जुड़ी थी और या उन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ा हुआ था। संगत जी मुझे 18 सितंबर 2023 से पहले गुरु जी की महिमा के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं था, कुछ भी नहीं पता था। गुरु जी मेरा सत्संग कुछ इस प्रकार है कि मेरी शादी ना 2019 27 नवंबर में हुई थी। मेरे परिवार वालों ने बहुत हंसी खुशी और अरमानों से मेरी शादी की थी और बहुत अच्छे से मेरी शादी हुई। मेरे इन-लॉज और मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मेरी शादी के 6 मंथ्स बाद मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई और उस समय मैं अपने मायके गई थी,
क्योंकि शादी के बाद पहला सावन जो होता है वो लड़की अपने मायके में रहती है। उसी दौरान मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी संगत जी, और तबीयत ख़राब हुई लगभग 8 अगस्त 2020 में। मगर संगत जी मतलब वो कुछ बताया नहीं गया था, क्योंकि मैं परेशान होती रहती थी, इसलिए मेरे हस्बैंड से मेरी फ़ोन पर बात होती थी, जिसमें उन्होंने मुझे बोला कि हल्का सा फ़ीवर है मुझे। संगत जी मैंने भी सोचा कि थोड़ा बहुत होगा, और फिर संगत जी मेरे भाई का भी एक्सीडेंट हो गया था इधर, जिसकी देखभाल मैं कर रही थी, जिसके कारण मैं ज़्यादा बात ही नहीं कर पाई अपने हस्बैंड से, क्योंकि घर पर बहुत रिलेटिव्स और उसको देखने के लिए आ रहे थे, जैसे जैसे सबको पता चल रहा था। मगर जब 2-3 दिन हो गए मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला आप अच्छे से डॉक्टर को दिखा लीजिए, नहीं तो मैं आ जाती हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं तुम वहीं रहो, पापा मेडिसिन ले आए हैं, डॉक्टर को दिखाकर सब ठीक है। मैं भी रिलैक्स हो गई संगत जी। उसके बाद दूसरे दिन फिर कॉल की तो मेरे हस्बैंड की आवाज़ से मैं पहचान गई कि ये तो कुछ ठीक नहीं है, यहाँ कुछ तो है, कुछ ठीक नहीं है। और मैंने कहा कि मैं ना घर वापस आ रही हूँ। अभी तो उन्होंने कहा कि मैं एडमिट हूँ हॉस्पिटल में, घर नहीं हूँ। फिर संगत जी मैं तो और ज़्यादा परेशान हो गई। मेरा मायके ससुराल दोनों मतलब 5 किलोमीटर की दूरी पर ही है, मैं ज़्यादा दूर नहीं थी। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे बताओ आप कहाँ हो, मैं अभी आपके पास आ रही हूँ। संगत जी उन्होंने मना किया, मगर मैं रेडी होकर ना फिर भी मैं वहाँ पे गई, घर से निकल गई और अपने भाई को कॉल की कि उनको सब बताया, क्योंकि वो अपने काम पर थे। हम दोनों हॉस्पिटल पहुँचे और मैंने उनको देखा तो उनकी पूरी बॉडी पर संगत जी स्वेलिंग थी और वो चल ही नहीं पा रहे थे। डॉक्टर उनके सभी टेस्ट करवा रहे थे। थोड़ी देर में डॉक्टर ने पापा जी को ब्लड लाने के लिए बोला और संगत जी ब्लड आ भी गया, लेकिन संगत जी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और कुछ समझ में आ ही नहीं रहा था। और थोड़ी देर में मेरे पापा ने कहा कि इनका जो है डायलिसिस होना है, जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। पापा ने मुझे कहा कि किडनी में हल्का सा इन्फेक्शन हो गया है और डायलिसिस करवाने से सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा कि ठीक है। तब तक मेरे घर वाले भी हॉस्पिटल आ गए थे। मेरे इन-लॉज़ ने कहा कि सब ठीक है और थोड़ा इन्फेक्शन है किडनी में। इसी तरह करते संगत जी 5-6 दिन ना बीत गए हॉस्पिटल में। इसके बाद भी संगत जी मैंने सोचा कि सब ठीक हो जाएगा। वो थोड़ा सा ही ऐसे लग रहे थे। डॉक्टर ने उनको डिस्चार्ज दे दिया, तो मेरे हस्बैंड बोले कि तुम घर ही रहो, मैं ठीक हूँ अब। मगर मैंने बोला कि नहीं, मैं आपके साथ ही चलूँगी घर। तो वो मुझे मनाने लगे कि कोई नहीं, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, क्योंकि संगत जी उनको भी नहीं पता था कि उनको क्या प्रॉब्लम हो गई है। फिर मैं अपने घर गई और अपना सामान पैक करने लग गई वापस ससुराल जाने के लिए। मैं खुश थी कि अब वो बिल्कुल ठीक हैं, अच्छे से हैं, ठीक हैं, कि आज ही डिस्चार्ज भी हो जाएगा। और बहुत अच्छे से मैं संगत जी उस वक्त मैं तैयार होने लग गई थी कि वापस ससुराल जाना है, और नई बहू होने के कारण मैं अच्छे से तैयार हो रही थी। संगत जी तभी मेरे भाई का फ़ोन आया कि तू जल्दी रेडी हो, मैं तेरे को ना अभी तेरे घर छोड़ने जा रहा हूँ। मैंने भी कहा कि ठीक है, ओके। और वो घर आ गया मेरे को लेने के लिए, क्योंकि उससे पहले वो हॉस्पिटल में मेरे हस्बैंड के साथ ही था। तो संगत जी और घर छोड़ने के बाद वो मेरे पास आया और मेरे को लेने, तो मैं अभी भी तैयार हो ही रही थी। वो मुझ पे गुस्सा करने लगा कि जल्दी कर, अभी भी तू तैयार नहीं हुई है। और फिर मैं जाकर जल्दी से गाड़ी में उसके साथ बैठी और काफ़ी खुश थी। तभी हम घर के लिए निकल गए संगत जी। उसने आधे रास्ते में मुझे कहा कि तुझे कुछ बताना है। मैंने बोला बोल। तो उसने मुझे बोला कि मेरे हस्बैंड की दोनों किडनी जो हैं वो ख़राब हो गई है। संगत जी ये चीज़ सुनकर मैं बिल्कुल सुन्न हो गई थी। मैं ना रो पाई ना मैं कुछ बोल पाई, बिल्कुल शांत हो गई थी।
उसने मुझे कहा कि अब वो कुछ ज़्यादा हैवी काम भी नहीं कर सकते, अब उन्हें केवल और केवल रेस्ट ही करना है। उसने मुझे बहुत समझाया कि तुम्हें बहुत हिम्मत से काम लेना है। और संगत जी, गुरुजी, मेरी फैमिली, मेरा भाई मुझे बहुत बहुत प्यार करते हैं। उसने मुझे समझाया कि मैं तेरे साथ हूँ, सब ठीक कर दूँगा, तू परेशान मत होना, बस हिम्मत रख, तूने अब उनको संभालना है। और गुरुजी, तब तक मैं अपने घर पहुँच गई और मैंने देखा, मगर मैं किसी के सामने नहीं रोती थी। मैं वॉशरूम में जाकर बहुत रोती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड परेशान ना हो, इतने वीक हो गए थे कि चल भी नहीं पाते थे। मैं दिन रात उनके साथ लगी रहती थी और अपने भगवान पर भरोसा रखती थी कि उनकी हफ्ते में संगत जी 3 डायलिसिस होती और इस बीमारी के बारे में रोज़ अलग अलग बात पता चलती, जिसमें बहुत मैं टूट जाती थी, मगर किसी को नहीं बताया। धीरे धीरे संगत जी आज 2 साल से ऊपर हो गए हैं, जिसमें मैंने मतलब बहुत मुसीबतें झेली हैं। उनकी नौकरी छूट गई, हमारे पास कमाई का कोई साधन नहीं है, जिसके कारण दूसरों पर डिपेंड होना पड़ा। संगत जी, घर वाले भी हमको कहीं ना कहीं सुनाने लग गए थे कि वो करते हैं, और मगर सुनाते थे कि मेरे हस्बैंड भी इस कारण बहुत परेशान हो गए थे, और जिससे वो डिप्रेशन होना शुरू हो गया था, जिससे उन्होंने कुछ गलत भी नहीं करना शुरू कर दिए। और मुझ पे भी बहुत गुस्सा करने लग गए। हमारी इस कंडीशन को देखकर मैंने घर में ट्यूशन पढ़ाने का सोचा, और संगत जी, मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। क्योंकि संगत जी, बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं जिसके लिए पैसों की ज़रूरत होती है, और हमारे पास कोई इनकम सोर्स नहीं था। घर वाले भी पैसे मांगने पर कहते थे कि हम कहाँ से लाएंगे पैसे। ट्यूशन से थोड़े बहुत पैसे आते भी थे, जिससे मैं कुछ काम होते थे वो मैं कर लेती थी। संगत जी, इसी तरह से 18 सितंबर 2023 को मैं हॉस्पिटल में इनके साथ डायलिसिस के लिए आई थी, और 4-5 घंटे मुझे बैठना पड़ता था, तो मैं गाड़ी में खाली बैठी थी। सुबह का समय मैंने सोचा कि चलो ठीक है, भजन ही सुन लेती हूँ। तो संगत जी, यूट्यूब पर मैंने शिव जी के भजन चलाए हुए थे। तभी मुझे गुरुजी का भजन जो एक सत्संग दिखाई दिया। मुझे पता नहीं था कि क्या हुआ, क्या था उसमें, क्या नहीं, और मुझे भी क्या हुआ। और संगत जी, मैंने उस सत्संग को चला दिया। लेकिन इससे पहले कि मैं कभी ऐसी चीज़ें खोलती भी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं खोलती थी। जब मैंने सत्संग खोला तो सुनते सुनते बहुत अच्छा लगा, और एक के बाद एक संगत जी में सत्संग सुनती चली गई। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था, और वो मंडे का दिन था। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी मेरे साथ ही हैं, मैं अकेली बिल्कुल भी नहीं हूँ, गुरुजी ही हैं मेरे साथ। और फिर मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे पहले कुछ दिनों से मैं बहुत परेशान चल रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड एक तो किडनी पेशेंट हैं, और ना ही उनकी कोई जॉब है, और कुछ नशे करने लग गए थे, जिस कारण से मेरे इन-लॉज बहुत परेशान रहने लग गए थे। और रोज़ तो नहीं करते थे, लेकिन उनके लिए बहुत नुकसान देने वाला था वो। हस्बैंड को मैं समझाती हूँ तो वो समझ जाते हैं, फिर उनके फ्रेंड भी कुछ ऐसे ही हैं, तो उनका ये सब जो है वापस से शुरू कर देते थे। मैंने अपने मायके में आज तक इस बारे में नहीं बताया था, तो मेरे इन-लॉज मेरे को हमेशा बोलते कि तू ऐसा करता है, ऐसे करता है, तू समझा। और संगत जी, मैं समझा के मैं भी थक गई थी, मगर वो फिर भी कभी कभी नशे कर लेते थे। और मेरे ब्रदर इन लॉ इनमें बिल्कुल नहीं बनती थी, और झूठी बातें बोलकर पापा को भड़काते थे, जिससे मेरे हस्बैंड संगत जी और भी ज़्यादा डिप्रेस होते थे, और फिर वो स्मोकिंग करते थे, और उनकी तबीयत ख़राब होती थी। मैं इन लॉज और हस्बैंड दोनों के बीच में तालमेल बिठाते ना संगत जी बिल्कुल ही थक गई नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इन लॉज नहीं समझ सकते, और कुछ चीज़ें ये ऐसे करते हैं जिसके कारण मैं मेंटली बहुत परेशान थी। तो मेरी बहुत पहले से ही हैबिट थी कि जब भी मैं बहुत परेशान होती हूँ ना संगत जी, तभी अपनी सभी बातें मैं एक लेटर में लिखती हूँ शिव जी के नाम पर। तो उनसे सारे दुख को शेयर करके उनसे लिखती थी, क्योंकि
वो बातें किसी को कह नहीं सकती थी ना, इसलिए संगत जी। और उसके बाद लेटर को मैं फाड़ भी देती थी, और संगत जी उसके बाद लेटर को फाड़ देती थी ताकि वो कोई ना पढ़ ना ले। इसीलिए इसी तरह से मैं तब भी किया कि लेटर मैंने सभी भगवान के नाम पे लिख कर उसमें अपने दिल की सारी बात लिख दी। मगर उस दिन मैंने उसको फाड़ा नहीं, वो कुछ दिन ऐसे अपने रजिस्टर में ऐसे ही रख दिया था। मगर 3-4 दिन बाद फाड़ा तो कुछ दिन बाद गुरुजी मुझे मिल गए और अपने आप उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया है। अब मैं उतनी परेशान नहीं हूँ संगत जी, हालांकि मुश्किलें तो अभी भी बहुत हैं। जिस दिन मैंने गुरुजी का सत्संग पहली बार सुना था, उस दिन जब मैं रात में सोई तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे चारों ओर बहुत रोशनी है और मैं बहुत रिलैक्स होकर सो रही हूँ। और संगत जी मुझे कोई चिंता नहीं थी, कुछ भी नहीं था, मैं बहुत रिलैक्स थी। ये बात मैंने अपने हस्बैंड को बताया। वो संगत जी वो भी किसी चीज़ों पर जल्दी से यकीन नहीं करते, मगर उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम्हारा इन पर इतना विश्वास है तो वो भी गुरुजी का जाप करने लगे। अब वो भी गुरुजी को मानते हैं संगत जी, जितना उनसे हो पाता है उतना कोशिश करके मंत्र जाप भी करते हैं, और वो कहती हैं कि गुरुजी एक दिन सब कुछ ठीक कर देंगे। मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी पता लगा है तो केवल सत्संग के द्वारा ही पता लगा है संगत जी। मैं जब भी ऐसे लो फील करती हूँ ना, तो मैं गुरुजी के सत्संग और उनके मैसेज सुनती हूँ। मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं है, मैंने अपने फ़ोन में उनका स्वरूप डाउनलोड करके स्क्रीन पर लगाया है संगत जी, अपने वॉलपेपर पर उनका स्वरूप लगाया है। रोज़ उनके सत्संग सुनती हूँ, भजन सुनती हूँ, और ये मैंने अपना नित्यनेम बनाया है और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब करना। अब मेरा मन करता है गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का। मैं अभी इतनी समर्थ नहीं हूँ कि वहाँ जा पाऊँ। गुरुजी से अरदास है कि आप अपने आप रास्ता बनाकर हमें अपने पास बुला लें गुरुजी। गुरुजी ने संगत जी मुझे तितली रूप में और जैसे कबूतर रूप में भी दर्शन मुझे देते हैं। एक दिन मैं घर की शॉप पर बैठी थी और गुरुजी का सत्संग फ़ोन में सुन रही थी। तभी एक येलो और ब्लैक बटरफ्लाई अचानक से मेरे पास आ गई और संगत जी मैं डर गई। तो वो थोड़ा दूर हुई, जैसे मैंने फेस ऊपर किया बटरफ्लाई ने तो मेरे फोरहेड पर बहुत प्यार से टच किया संगत जी, और वो उड़ गई। मैं इतनी खुश हुई कि गुरुजी मुझे ब्लेस करके गए हैं, और मैं खुशी खुशी से अंदर गई और अपने हस्बैंड को बताया। तो संगत जी वो भी बहुत खुश हुए। बहुत बार मुझे फील होता है गुरुजी मुझे हर पल ब्लेस करते हैं। बस गुरुजी से यही अरदास है जो मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए सही है ना, गुरुजी आप अपने आप वही कराइएगा, क्योंकि हमारा अच्छा हमसे ज़्यादा संगत जी गुरुजी जानते हैं। कभी कभी मैं डगमगाने लगती हूँ तो गुरुजी के सत्संग के जरिए सुनती हूँ, तो गुरुजी सत्संग के जरिए मुझे समझाते हैं कि बेटा डगमगाओ नहीं, मैं तेरे साथ हूँ और बहुत जल्दी सब चंगा हो जाएगा, तेरे अच्छे दिन आ गए हैं। तो इसी प्रकार से संगत जी मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ और अपनी कृपा सभी संगत पर हमेशा ऐसे ही बनाए रखें गुरुजी, यही गुरुजी से मैं अरदास करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। मैं आपके साथ अपने छोटे छोटे सत्संग और भी बताना चाहूँगी। जैसा जैसा मैं सोचती हूँ वो सब गुरुजी पूरा करते हैं। पहले मैं कहती हूँ कहीं घूमने नहीं जा पाती थी, क्योंकि अपने हस्बैंड का ध्यान मुझे रखना होता है और उनको घूमना पसंद नहीं है, इसलिए मैं कहीं नहीं जा पाती थी। अब गुरुजी कुछ ऐसे प्लान बनाते हैं जिसमें मैं बहुत खुशी खुशी घूमने जाती हूँ। मैं अभी कभी कभी रोती भी हूँ, तो गुरुजी तुरंत उसका सॉल्यूशन भी निकालते हैं, सॉल्यूशन देते हैं मुझे। जैसे कि वो मुझे रोता देख ही नहीं सकते। जिनकी वजह से मैं परेशान होती हूँ ना संगत जी, उनको दुख फील होता है कि उन्होंने मेरे को हर्ट किया है, और सॉरी भी फील करते हैं। मतलब सब कुछ वही देखते हैं संगत जी, सब कुछ गुरुजी ही करते हैं। धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, इतनी कृपा मुझ पर बरसाने के लिए, इतनी कृपा मुझ पर बनाने के लिए। आप मेरे साथ रहना, मुझे सही मार्ग पर ले जाना, सभी संगत पर अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना। गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, अगर इस सत्संग को बोलते या लिखते वक्त मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरुजी आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी आपका, और ऐसे ही आप पर, आपके हस्बैंड पर और आपके पूरे परिवार पर गुरुजी ऐसी ब्लेसिंग्स बनाए रखें और आपको हमेशा आपका हाथ ऐसे ही पकड़े रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं उसी तरह से आपको सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा पहला सत्संग है और बहुत समय से संदेश आ रहे थे गुरुजी के कि अपना सत्संग शेयर कर, अपना सत्संग शेयर कर। जैसा कि गुरुजी कहते हैं कि शुरू से शुरू करना, तो संगत जी मैं अपना जो सत्संग है वो शुरू से शुरू करूँगी। और अपना सत्संग रिकॉर्ड भी किया था, लेकिन मेरे आसपास का जो वातावरण है उसमें शोरगुल वाला है और रिकॉर्डिंग में संगत जी इसलिए दिक्कत हुई, और जब लिखने लगी तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो गया। तो आज मैं शॉर्ट में ही लिखती हूँ। और मुझे सबसे पहले मेरी दीदी ने संगत जी गुरुजी के बारे में बताया था। उस समय हमारे पिताजी की जो थी ना संगत जी, वो तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। ये बात जुलाई की है, जुलाई 2nd वीक की। और उसने गुरुजी के मंत्र जाप की शक्ति के बारे में मुझे बताया, जिसके कारण मेरे पिताजी की तबीयत ना संगत जी ठीक हो गई और जो टेस्ट थे वो बिल्कुल नॉर्मल थे। मैंने गुरुजी के स्वरूप को कई शॉप्स पे लगे हुए देखे थे और गाड़ियों के पीछे भी जय गुरुजी लिखा हुआ काफ़ी बार देखा था, परंतु गुरुजी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। फिर मैंने यूट्यूब और फेसबुक में सर्च किया और मैंने गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू कर दिए। मैंने घर में मंत्र जाप लगाया संगत जी, और बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आने लगी मुझे। 3-4 सत्संग ही सुने थे, जिनको सुनकर मैं गुरुजी के साथ संगत जी कनेक्ट हो गई। बहुत सारे चमत्कार होने लगे, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि हर रोज़ एक नया सत्संग हो जाता था। गुरुजी के साथ टेलीपैथी से जवाब भी मिलते थे। तो इतनी जल्दी कनेक्शन बन गया ना संगत जी कि मैं आपको क्या ही बताऊं। मेरी दिनचर्या जो थी ना संगत जी, वो पूरी बदल गई, पूरी की पूरी चेंज हो गई। मेरा व्यवहार, मेरी सोच टोटल चेंज हो गया। मैं सारा दिन फ़ोन पर ऐसा रील्स वीडियोस फालतू में देखती रहती थी, सीरियल देखकर अपना टाइम वेस्ट करती थी। अब मेरे में काफ़ी ज़्यादा सुधार आ गया है, मैं काफ़ी ज़्यादा सुधर गई हूँ और मैं अब सिर्फ सत्संग भजन ही सुनती हूँ संगत जी, और मुझे गुरुजी ने बहुत सुधार दिया है। जैसे जैसे सत्संग सुनती हूँ ना, तो कई बार लगता है कि ये तो सत्संग जो है ना वो मेरा ही सत्संग है, काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता होता है। गुरुजी ने संगत जी मुझे तितली रूप में भी दर्शन दिए हैं, मोर रूप में भी दर्शन दिए हैं और ओम के रूप में भी कई बार दर्शन दिए हैं। तितली रूप में तो हर रोज़ ही दर्शन देते हैं संगत जी मुझे गुरुजी, हर समय हमारे साथ होने का एहसास कराते हैं। मैंने पहले पंडितों के चक्कर में ना संगत जी बहुत पैसे खर्च किए हैं, बहुत ज़्यादा। हम सबकी लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, हम उस समय इतने डर जाते हैं कि अपने मन को समझाने के लिए उन चक्रों में ही फंस जाते हैं। हर साल सावन में हम महामृत्युंजय जाप करवाते हैं और हमने हज़ारों रुपए ऐसे ही गंवाए हैं। हालांकि संगत जी मेरे जो पति हैं वो बहुत गुस्सा करते हैं इन पंडितों के भ्रम में पड़ने पर, लेकिन मेरे अंकल जो हैं आर्मी में होते हैं और पीछे से मैंने और मेरे ससुर जी ने इन पंडितों को उनके मुंह मांगे पैसे दे देने, जो उन्होंने बोलना वही करना। और ये जाप वो पंडित जी जो थे ना संगत जी हमारे घर में घर के मंदिर में करते थे। हमें पता भी नहीं था कि वो 15 दिन तक जाप करते हैं कि नहीं। कभी अंगूठी, कभी यंत्र, कभी लॉकेट पकड़ा देते थे और हम मूर्ख उनकी बातों में आ जाते थे। अब संगत जी गुरुजी ने हमें संभाल लिया है और बहुत ब्लेस भी किया है। मेरे अंकल पंडितों और बाबाओं को मानने से तो बहुत ही गुस्सा करते थे। इसी डर से ना संगत जी मैंने गुरुजी के बारे में भी उन्हें कुछ नहीं बताया था। छुप छुप कर मैं गुरुजी के सत्संग सुनती थी और मन ही मन में गुरुजी का मंत्र जाप करती थी।
जय गुरुजी करती रहती थी। मैं जय गुरुजी कहती रहती थी कि यदि कहीं मुझसे आपका अगर मुझे कहीं स्वरूप मिल गया तो मैं उसको कहाँ रखूँगी, इधर रखूँगी मैं स्वरूप को, क्योंकि मेरे अंकल तो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे इस चीज़ को। और मैंने सब गुरुजी पर छोड़ दिया कि अब आप ही देखेंगे ना गुरुजी कि क्या करना है और कैसे करना है। मेरे अंकल तो आर्मी से रिटायर हुए संगत जी 2 साल हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि वो भगवान को नहीं मानते, वो बहुत मानते हैं। इनफैक्ट वो हनुमान जी को तो बहुत ही ज़्यादा मानते हैं, हर रोज़ पूजा करते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। लेकिन वो संगत जी गुरुजी को मानेंगे ये मुझे मालूम नहीं। और मेरे अंकल मेरे फ़ोन में देखते थे तो कि ये गुरुजी की वीडियो और सत्संग सुनती है, पर मुझे कभी नहीं पूछा था। लेकिन एक के बाद एक रोज़ सत्संग चमत्कार होते गए तो मैं हाथ जोड़कर बस शुक्राना करती थी। एक दिन तो मैंने पता नहीं कैसे जय गुरुजी अपने अंकल के सामने ही कह दिया था संगत जी, और फिर उनका मूड देखकर थोड़ा थोड़ा उनको बताना शुरू किया। जैसे कि गुरुजी के बेस्ट फ्रेंड शिव अंकल भी एक आर्मी वाले हैं और बहुत से सत्संग आर्मी के हैं, तो उनको थोड़ा थोड़ा ना इस चक्कर में विश्वास होना शुरू हो गया। और मैंने ज़्यादातर वही आर्मी वाले सत्संग ही बताए, लेकिन मेरे अंकल ने कुछ नहीं कहा। और उन्हें ये पता था कि गुरुजी अपना चोला जो है वो छोड़ चुके हैं। उन्होंने पहले से गुरुजी का स्वरूप भी देखा हुआ था संगत जी। मेरे अंकल ने भी मेरे स्वभाव में मेरे अंकल के ने भी अपने स्वभाव में परिवर्तन पाया, और मैं अपनी बीमारी के कारण भी चिड़चिड़ी थी। गुरुजी ने सबसे पहले रोग से मुझे दूर किया, और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मुझे लगभग 10 साल पहले एलर्जी शुरू हुई थी। मौसम बदलते समय कभी फूलों के फ्रेगरेंस से, प्रदूषण से, और मौसम जब भी बदलता है तो मुझे आँखों में खुजली होनी शुरू होती है, नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है, बुखार हल्का हल्का शुरू हो जाता है, नाक बंद हो जाता है, छाती में दर्द होता है, और हमें सांस लेने में दिक्कत शुरू हो जाती है। दिक्कत ऐसे शुरू होते होते वो अस्थमा बन गया संगत जी। मैंने इतने इलाज कर लिए, और एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, थेरेपीज़ सब करवा लिया, लेकिन ये रोग ना संगत जी बढ़ता ही जा रहा था। अस्थमा के रोगी जो होते ना अक्सर सो ही नहीं पाते। करीब रात के 2:30-3 बजे नींद खुल जाती है, और सांस ना लेने के कारण या खांसी शुरू हो जाती है तो लेट नहीं पाते, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, और बैठना पड़ जाता है। यही मेरे साथ भी होता था। लेकिन कहते हैं ना संगत जी कि जो ईश्वर करता है ना वही सब कुछ सही होता है। अस्थमा के कारण ब्रह्म मुहूर्त में मैं उठकर बैठ जाती थी, और उस वक्त ब्रह्म कुमारी की वीडियोस देखकर मैं मेडिटेशन भी करती थी। योग मेडिटेशन करते करते मैं शिव बाबा से जुड़ गई, और मेरी नींद अब ना भी खुले तब भी मैं खुद अलार्म लगाकर उठ जाती हूँ। भजन के साथ योग करती हूँ। मेरी बीमारी बहुत हद तक ठीक भी हो चुकी है संगत जी, और कोई दवाई नहीं लेती। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अमृत वेला में गुरुजी के मंत्र जाप करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है संगत जी। गुरुजी ने सब्र करना सिखा दिया है। कोई परेशानी आती है तो लगता है गुरुजी कोई बड़ा कष्ट कटवा रहे हैं, और बहुत कम में कटवा रहे हैं, और ये सोचकर परेशानी आराम से कट भी जाती है। जब मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, गुरुजी ने बहुत बरकत बख्शी है। मेरे अंकल का स्वभाव भी काफ़ी ज़्यादा बदल गया है। मेरे अंकल का भी एक अलग सत्संग है, उसे भी मैं अगले सत्संग में ज़रूर शेयर करूँगी। आज के लिए बस इतना ही संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लिखते समय गलतियों को माफ़ करना। गुरुजी सभी संगत को ऐसे ही ब्लेस करना। निंदा करने से बचाना। नेगेटिव लोगों व इन चीज़ों से हम सबको दूर रखना। को संगति से बचाए रखना। अपने आशीर्वाद का सुरक्षा चक्र सभी संगत के और परिवार पर बनाए रखना, और जो नहीं दिया है उसका भी सदा शुक्राना। सभी संगत हाथ जोड़ के संगत का हाथ देने के लिए उसे कभी भी मांगना ना पड़े। सदा हमेशा ऐसे ही उनकी ज़रूरतें पूरी होती रहें, उनको कभी मांगने की ज़रूरत ही ना पड़े। अपनी कृपा सदा हम पर बनाए रखना गुरुजी। ये प्यार कभी कम ना हो। मुझे तो गुरुजी बहुत प्यार देते हैं।
मैं भजन भी ना भी सुनूं तो कोई फिल्मी गाने भी सुनती हूँ तो गुरुजी के सामने, गुरुजी को सामने लाकर ही सुनती हूँ संगत जी। क्योंकि जब सामने लाकर सुनती हूँ ना संगत जी, तो और भी ज़्यादा आनंद आता है गाने में, गाने का रस ही बदल जाता है। सदा प्रेम बनाए रखना गुरु पास, सदा प्रेम बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जल्दी ही अगले सत्संग में बताऊंगी कि कैसे मेरे अंकल को गुरुजी ने ब्लेस किया और वो भी गुरुजी को मानने लग गए हैं, और ये अपने आप में बहुत बड़ा सत्संग है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। करुणा गुरुंग आंटी देहरादून से। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका आंटी जी। ऐसे ही गुरुपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें और आप सबको ब्लेस करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं पहली बार अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो तो पहले ही मैं माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मुझे सच में थोड़ा भी आइडिया नहीं है कि कैसे लिखते हैं। जब भी यूट्यूब में मैं आंटी जी हमें सत्संग सुनाते हैं तो मुझे भी हमेशा अंदर से यही होता था कि मैं भी अपना सत्संग शेयर करूं। एंड दूसरा, उनकी वॉइस भी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे से सत्संग सुनाते हैं। थैंक यू संगत जी, थैंक यू। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, मेरा नाम गरिमा है एंड मैं जलंधर से हूँ। ये बात तो सच है कि हम नहीं जानते कि गुरुजी हमसे कब जुड़े, हम गुरुजी से कब जुड़े हैं, क्योंकि हमारा उनसे नाता जो है ना संगत जी, वो बहुत पुराना है। पहले मैं गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। हमारे घर के पास एक आंटी रहते हैं, उन्होंने मेरी मॉम को बताया था गुरुजी के बारे में। उन्हें भी कैसे पता चला था, मेरे घर के कुछ 5-7 मिनट की दूरी में एक कोका कोला की शॉप है। वो गुरुजी को बहुत मानते हैं, गुरुजी की संगत हैं। उन्होंने एक बार सुबह जब अपनी शॉप खोली तो देखा कि उनकी शॉप सारी फ्लावर से भरी हुई है एंड गुरुजी के स्वरूप से शहद की वर्षा हो रही थी। तब बहुत लोग वहाँ जाकर माथा टेक कर आए थे। हम नहीं जानते थे तब कुछ भी। उसके अगले दिन ही मेरी मॉम के पास के आंटी से पता चला। फिर मेरी मॉम भी गए वहाँ पर शॉप में एंड उनके दर्शन कर आए एंड मॉम को बहुत अच्छा लगा गुरुजी के बारे में। तब पता चला, मेरी मॉम ने फिर मुझे ये सब बताया। तब मैं बहुत ज़्यादा अचंभित हो गई कि इतनी शक्ति है इनमें, इतनी शक्ति है, मतलब ऐसा भी हो सकता है। फिर धीरे धीरे पता लगा कि वो शिव हैं, महाशिव हैं और वही नानक देव जी हैं। मेरी मम्मी संगत जी 2 बार सत्संग में भी गए हैं उनके, और वहाँ से स्वरूप मिला एंड ब्रेसलेट स्वरूप भी मिला। मेरी मॉम गुरुजी को बहुत मानते हैं एंड मैं भी मानती हूँ। पता नहीं कैसे कब से मैं भी जुड़ गई हूँ संगत जी गुरुजी के साथ। पहले वैसे मैंने 1-2 बार अपनी चाची जी के इंस्टाग्राम के स्टोरी पर इनकी पोस्ट देखी थी। मैं तब नॉर्मल देखकर आगे से कर देती थी क्योंकि कुछ पता ही नहीं था कि ये कौन है। सॉरी गुरुपा, सॉरी गुरुजी। हमने मेरे ब्रदर की फ़ाइल लगाई हुई थी न्यूजीलैंड के लिए एंड मुझे उसके फ्यूचर को लेकर बहुत चिंता थी। हमने वर्क परमिट के बेसिस पर फ़ाइल लगाई थी। मुझे टेंशन थी कि आगे भी एज भी छोटी है, कुछ खास एक्सपीरियंस भी नहीं है, पता नहीं वीज़ा आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से मेरा विश्वास था संगत जी, कहीं ना कहीं पे विश्वास था भगवान पर कि जो भी होगा ना वो अच्छे के लिए होगा। जो भी होगा, लगे या ना लगे, बस जो भी हो मेरे ब्रदर के लिए बहुत अच्छा हो। टेंशन फिर भी हमेशा काफ़ी रहती थी कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं सूरज देव जी को जल भी चढ़ाती हूँ। उन्हें भी कभी कभी अरदास किया कर देती थी कि आप मेरे भाई को देख लेना या मेरे ब्रदर का वीज़ा लग जाए। मेरे ब्रो का नेम करण है एंड सूर्य देव जी के बेटे का नाम भी करण है, तो
उन्हें कहती थी ये तो आपके कर्म हैं, तो आप सब अच्छा ही करना उसके साथ। एक दिन जब मैं सूर्य देव जी को जल चढ़ा रही थी तब संगत जी मुझे हनुमान जी के दर्शन हुए एंड मुझे तब बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा। एंड मैंने जय सिया राम बोलकर मैं संगत जी नीचे आ गई और ऑफिस जाने की तैयारी में लग गई। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, अंदर से होता था कि मोम को बताऊं लेकिन नहीं बताया। ये बात है संगत जी मार्च 2023 की है और तब मैं गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। फिर अप्रैल 2023 में मुझे गुड न्यूज़ मिली कि मेरे ब्रदर का वीज़ा आ गया है एंड मैं बहुत खुश थी, भगवान का बहुत शुक्राना किया। लेकिन मैं फिर भी टेंशन में थी इमिग्रेशन को लेकर। मुझे ना टेंशन लेने की बहुत बुरी आदत है एक्चुअली, और हर छोटी छोटी चीज़ की मैं टेंशन ले लेती हूँ फालतू में। फालतू में तो नहीं, एग्जैक्ट वो बहुत बड़ा रीज़न था, बट मेरे को टेंशन हो जाती थी और मन में बहुत डर था। मुझे फिर सपना आया कि ना एक एरोप्लेन क्रैश हो गया है, लोग सब मेरे ऊपर आकर गिर रहे हैं और मैं फिर एकदम से डर कर उठ गई संगत जी। लेकिन कुछ नींद में भी थी लेकिन तब बस गॉड से प्रे किया कि मेरे ब्रदर की रक्षा करना, उसको वो सेफली पहुंच जाए और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और संगत जी मुझे क्या दिखा कि हनुमान जी उड़ रहे हैं, जैसे कि वो मुझे दिखा रहे हैं कि अपने भाई की टेंशन मत ले, उसके साथ मैं हूँ और उसको सेफली छोड़ आऊँगा। भगवान जी की एंड गुरु जी की कृपा से मेरा भाई वहाँ संगत जी सेफली पहुँच गया है। मुझे एंड मेरी मॉम को गुरु जी के बारे में जुलाई 2023 में पता चला था, शायद एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। एंड मैं भी सत्संग सुनना मैंने भी शुरू कर दिया है, उनके मैसेज देखने शुरू कर दिए हैं। तब मुझे उनका मैसेज आया, जैसे उन्होंने मुझे ये बताया था कि उन्होंने मुझे हनुमान जी के रूप में दर्शन दिए हैं। उसी दिन के बाद मेरा विश्वास संगत जी गुरु जी के लिए और भी ज़्यादा बढ़ गया है। और सच में गुरु जी आपका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका, बहुत ही प्यारा सत्संग था। गुरु जी आप पर, आपके ब्रदर पर और आपकी पूरी फैमिली पर ऐसी कृपा बनाए रखें। जय गुरु जी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।